कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का आरोप पत्र। सत्य का आईना साहू ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, कांग्रेस ने प्रदेश को भ्रष्टाचार, महिलाओं पर लगातार अत्याचार, घोटालेबाज, छत्तीसगढ़ में अधिकारी बेलगाम, झूठा वादा, बीमारू राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है का आरोप लगाते हुए कहा, जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है, जो विधानसभा चुनाव में भाजपा को विजय दिलाएगी। लेकिन जो संकल्प पत्र लेकर, वचन पत्र लेकर कांग्रेस 2018 के चुनाव में मैदान में उतरी थी, गंगा जल की कसम खा करके उन्होंने 36 वादे किए थे और एक भी वादे पूरे नहीं किए। तो प्रदेश स्तर में तो बड़े बड़े मेजर विषय थे, लेकिन अगर मैं लोकल शक्ति विधानसभा की बात करूंगा तो हमारा 100 साल का पुराना यहाँ का मार्केट बुधवारी बाजार पूरे शक्ति जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ का मवेशी बाजार भी विख्यात था। लोग जरूरतमंद की सामानों को लेने यहाँ आया करते थे, लेकिन उनको 2-3 दिन का समय ही दे करके उस बुधवारी बाजार को जो है अचानक तोड़ दिया गया है। उसके नेता नदारत थे और उन्होंने व्हाट्सएप और समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया कि माननीय विधायक जी डॉक्टर चरणदास महंत पुरी में रहेंगे, प्रवास में रहेंगे, नहीं आएंगे। और इसी तरह से उनके जो नुमाइंदे थे, उनके जो खास आदमी हैं, इन लोग भी नदारत थे, जिनकी दुकानें टूट रही थी, मकानें टूट रही थी। इन लोग ढूंढ रहे थे कि हमारा जो है नेता कहाँ है, हमारे सुनने वाले कहाँ हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता उनकी सुनने नहीं गया। अब दुकान तो तोड़ दिए, इनके व्यवस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास, बल्कि उसमें जो है स्विमिंग पूल बनाने और उसमें जो है कॉम्प्लेक्स बनाने, तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो किसको आवंटित करेंगे? अपने चहेते लोगों को आवंटित करेंगे। ऐसी इनकी योजना है। दूसरा बड़ा मेरा आरोप है इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश सरकार और यहाँ के स्थानीय विधायक 2018 तक के जो हमने बजट सेंक्शन कराया था सड़कों का, तो उसमें अभी भी लगभग 10 सड़कें हैं, अभी भी बन नहीं पाई है, जो बहुत ही जरूरी है। जैसे बासिन से पासित, किरारी, खूंटा दहरा, नंदौर कला मार्ग 20 करोड़ से ऊपर की थी। हमने भूमि पूजन भी किया था सितंबर 18 में, लेकिन नवंबर में जो है चुनाव हो गया। चुनाव में जो सरकार बदल गई, सरकार बदलने के कारण इन्होंने टेंडर निरस्त किया। किस लिए किया? इनका कमीशन सेट नहीं हुआ। फिर इन्होंने टेंडर किया, फिर इनका कमीशन जो है कम लगा, सेट नहीं हुआ, फिर दोबारा टेंडर किया, लेकिन वो टेंडर होते रह गए, आज तक नहीं बन पाया। इसी तरह से हमारा जो है बरपाली कला से मोहगांव मार्ग, इसको हमने बरपाली से जो है बासिन पाट तक सेंक्शन कराया था। वो सड़क अभी बनी है जब 4 साल बाद, लेकिन जो है मोहगांव से बरपाली के बीच अभी भी वो सड़क नहीं बन पाई है। इसी तरह से छिंदमुड़ा से बरपाली सड़क सेंक्शन है, लेकिन अभी तक वहाँ एक ईंटा भी नहीं रखा गया है। इसी तरह से जो लिमतरा से टेमर मार्ग है, बरपेलाडी से केसला मार्ग है, सिवनी से कोसमंदा मार्ग है, बहुत सारे सड़कें हैं जिसको ये सरकार अभी भी नहीं बना पाई है। इधर बहुत ही जरूरी आपके मुख्य मार्ग से जो है अचानकपुर से नंदौर कला सुबेडेरा मल्दी मार्ग है, तो कई सड़कें हैं जिसको ये बना नहीं पाई है सरकार। इसी तरह से यहाँ का ओवरब्रिज है शक्ति का, इसको हमने अपनी सरकार में सेंक्शन कराया था। अब इन लोग पेपर में छपवाते हैं महंत जी और उनके आदमी लोग जो है कि महंत जी जो है आरओबी सेंक्शन कराए हैं करके। सेंक्शन अपने समय हुआ है, 5 साल में अभी तक इनका सर्वे ही चल रहा है, टेंडर नहीं लग पाया है इस आरओबी का, ना अंडर ब्रिज का, दोनों काम ने सेंक्शन कराया था। इसी तरह से जो है इनके कार्यकाल में इतने बड़े दायित्व हैं, सीम लेवल के स्पीकर हैं, यहाँ के विधायक जो है, यहाँ एक भी नए शैक्षणिक संस्थान नहीं खोले गए हैं, ना कोई हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर कोई उनके द्वारा प्रयास किया गया है। सड़कों की आज हालत जो है यहाँ पर खराब है। जो सड़कें बनी हैं उन्हीं का जो है ये लोग जो है रिपेयर तक नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसी तो हॉस्पिटल की भी स्थिति है। इन लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम लोग जो है जिला बनवाए शक्ति को। 60 साल में एक भी बिल्डिंग इनके पास नहीं है जिसमें जिला कार्यालय कोई भी संचालित हो। आज कलेक्टेड बिल्डिंग जो चल रही है, हमारे अपने कार्यकाल का जो है 2.5 करोड़ का बिल्डिंग बना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है, और उसमें कलेक्टेड चल रहा है। जो एसपी कार्यालय चल रहा है, जिसके लिए हमने 70 लाख सेंक्शन कराया था, 70 लाख रुपए हाई स्कूल बिल्डिंग में जो है एसपी कार्यालय चल रहा है। यहाँ पर डीओ कार्यालय है, डीओ कार्यालय जो है अपने समय खुला है। प्रदेश का एकमात्र शिक्षा जिला हमारे शक्ति को डॉक्टर रमन सिंह जी ने घोषित किया था और प्रारंभ भी हुआ था, लेकिन वो भी अपनी बनाई हुई बिल्डिंग में चल रही है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 7.5 करोड़ की अपने समय की बनाई हुई बिल्डिंग में ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चल रही है।
नहीं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलाने के लिए भी इनके पास बिल्डिंग नहीं है। आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है, अपने समय की बिल्डिंग में चल रही है। बीओ ऑफिस है, अपने समय की बिल्डिंग में चल रही है। 60 साल में कोई भी इनके पास बिल्डिंग नहीं है जिसको जो है इन लोग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी को यहाँ पर बिठा सके। तो ऐसी तो इनकी स्थिति है। सड़कों का भी बताया, हॉस्पिटल का आपको बताया, और नशा के मामले में हमारा शक्ति नगर जो है पूरे छत्तीसगढ़ में सुविख्यात है या कुख्यात है, कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आईटी के रेड होते हैं, अधिकारी जो है एफआईआर के निर्देश करते हैं, लेकिन यहाँ के जो है एसपी साहब और उनके आला अधिकारी जो भी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ऐसे तो पूरा सट्टा का जो है कारोबार शहर से बाहर निकल के गांव में छा गया है। नशा की हालत जो है गांव में आप जाकर के देखेंगे, जो थाना है, हमारे नगरदम में भी है थाना, तो वहां पर जो है बाजार आने और जाने वालों को जो है रोकते हैं। किस लिए? कि भाई आप डॉक्यूमेंट से दिखाओ करके। तो लोग रखे रहते हैं, उसके बावजूद भी मैंने 2 बार फोन से बात किया टीआई से कि भाई आप इन लोग को नाहक क्यों रोकते हैं, बेवजह क्यों परेशान करते हैं। तो बोलते हैं कि सर हमको तो टारगेट मिला है, पर डे जो है 5 का टारगेट मिला है। तो 5 का टारगेट मिला है तो 50 से वसूली करते हैं। इधर बासिनपाट बॉर्डर है हमारा, वहां वसूली कर रहे हैं। यहाँ शक्ति ब्लॉक का बॉर्डर सुंदरेली है, वहां वसूली हो रही है। और जहां पर थाना है तो जो थाना के अधिकारी हैं टीआई लेवल के हैं, इन लोग 5 लाख 10 लाख रुपया दे करके जो है थाना में पोस्टिंग करा रहे हैं, और वही लोग जो है दारू भी बिकवा रहे हैं। तो ऐसी तो नशा का कारोबार जो है पूरे शक्ति क्षेत्र में फैला हुआ है। दिन दहाड़े चोरी हो रही है। आप देखे हैं 2 महीना पहले 22 लाख की जो है डकैती हुई थी इसी शक्ति जिले में। इसके पहले चाकू से गोद करके लड़ाई में हत्या हुई थी। शहर में करंट से एक लड़के का जो है डेथ हुआ था। कई सारी मौतें हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश सरकार और यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। रोजगार की अगर बात करेंगे तो यहाँ कोई नया रोजगार के सृजन नहीं किए गए हैं, बल्कि जो हमारा PIL है, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वहां स्थानीय लोग जो है कुछ लोगों को रोजगार मिला था, तो 3-4 माह से पेमेंट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? ताकि